लव जिहाद के विरुद्ध सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में तत्परता नहीं होने से समय रहते न्याय नहीं मिल पा रहा। उक्त आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण मंच ने शहर में प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मंच के बैनर तले मौजूद भीड़ ने यहां भी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर मुख्यमंत्री से बनाए गए कानून का पुलिस सख्ती से पालन करे, इस हेतु आदेश जारी करने की मांग की गई। ज्ञापन में लव जिहाद के कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठाए गए हैं। में आए दिन जिहादियों द्वारा लव जिहाद की नाबालिगों के साथ घटनाएं की जा रही है, उसी घटना के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया था। इसी संदर्भ में 5 तारीख को एक घटना हुई थी। हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की को एक जिहादी युवक 3-4 दिन से उस बंद पड़े मकान में कमरे में लेकर आ रहा था। हमें सूचना मिलने पर हमारे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर आधे घंटे में करीब दरवाजा खुलवाया। लड़की और आरोपी युवक को लेकर पुलिस थाने पर गई। थाने पर जाने के बाद करीब 5-6 घंटे तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं गई। इस दरमियान आरोपी परिवार के व्यक्ति भी वहां आकर उस परिवार पर, माता पिता पर, युवती पर मानसिक दबाव बनाया गया। पुलिस के कुछ लोगों द्वारा भी उस परिवार पर 5-6 घंटे बाद भी जब ये कहा कि लड़की रिपोर्ट लिखाने को तैयार थी, उसके बाद भी जब पुलिस अधिकारी का हमारा वरिष्ठ अधिकारी आएंगे जब रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो घटना के करीब कम से कम 6 से 7 घंटे बाद उस पीड़ित बालिका की रिपोर्ट ली गई। उस दरमियान इतना मानसिक दबाव उस बालिका पर बनाया गया कि वो पूरी रिपोर्ट भी नहीं कर पाई थी जितना उसने लिखाया। उसके बाद 164 में हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी को कहा गया था कि इस पीड़ित परिवार पर मानसिक दबाव बनाएंगे। आरोपी के परिवार और आरोपी लोग मिलकर दबाव बनाएंगे। आरोपी ने जो दबाव बनाया उसके कारण से 164 में भी पीड़िता द्वारा बयान को बदल दिए। हम गए थे उस समय भी ये लोग वहां पर थाने पर इकट्ठे होकर डराने का प्रयास कर रहे थे। समीपस्थ ग्राम बाजनखेड़ा में एक कार में अचानक आग लग गई। इससे एक युवक झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग का कारण कार की वायरिंग में स्पार्किंग होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय सुजान डाबी निवासी ग्राम मथनिया, थाना करई, जिला खरगोन, रतलाम जिले के बिलपाक थाना क्षेत्र के ग्राम मलवासा में अपने रिश्तेदार गोपाल डोडिया के यहाँ किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को रतलाम आया था। उसके साथ उसके अंकल राम नारायण और भाई शुभम तथा दादी भी आई थी। चारों कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सोमवार रात को वापस ग्राम मथनिया जा रहे थे। घर लौटते समय ग्राम बाजनखेड़ा में पहुंचे और वहां किसी काम से रुके थे। वे चारों एक दुकान पर पहुंचे। इसी बीच कार में स्पार्किंग के साथ चिंगारियां निकलने लगी। सुजान कार के पास पहुंचा और उसने बोनट खोला, तभी अचानक कार में आग लग गई। आग की लपटों से सुजान का चेहरा और हाथ झुलस गए। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गांव के लोगों ने जैसे तैसे इधर उधर से पानी लाकर आग बुझाई, लेकिन जब तक कार जल चुकी थी। सुजान को जिला अस्पताल ले जाकर बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह तो गनीमत रही कि चलती कार में आग नहीं लगी। यदि चलती कार में आग लग जाती तो बड़ी घटना हो सकती थी। गर्मी शुरू होने से पहले ही आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी है। बुधवार को जावरा शहर के ऊंटखाना क्षेत्र में एक घर में आग लग गई। आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। अचानक आग लगने से गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, ना कोई घर का सामान जल पाया। लोगों की मुस्तैदी की वजह से नगरपालिका की फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने से आग समय पर काबू पा लिया गया। जावरा फायर ब्रिगेड कर्मचारी राजेंद्र सिंह ने बताया, जो आग बुझाने आए थे ऊंटखाना मस्जिद के पास, बच्चू भाई कुरैशी के मकान में आग लगी थी। वहाँ हम लोग फायर ब्रिगेड से आए थे, जो आग लगी और वो खाना बनाते समय गैस टंकी की नली की वजह से आग लगी और लाइट भी जल रही थी, खाना पका रहे थे, उस समय आग लगी। ज़्यादा कुछ नहीं नुकसान हुआ है, खाने पीने का सारा सामान जल गया है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सोलंकी, फायरमैन। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान प्रदीप मलिक का एक घटना में निधन होने की खबर से शोक छा गया। जवाहर व्यायामशाला के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान स्वर्गीय मलिक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुकाबले जीतकर नाम रोशन किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में निर्णायक की भूमिका भी निभाई थी। उनके निधन पर
जवाहर व्यायामशाला में शोक सभा आयोजित हुई, जहां दौलत सिंह जाट, खलीफा बसंत पहलवान, गौरव जाट, वैभव जाट, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्यदेव मलिक, सलीम आरिफ, यतेंद्र भारद्वाज, जयेश राठौड़ सहित उपस्थित समुदाय ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जावरा विवेकानंद कॉलोनी के सुने मकान में धावा बोलकर अज्ञात बदमाशों ने एक घर के अंदर 4 भाइयों के मकानों में हाथ साफ किया। शहर की विवेकानंद कॉलोनी निवासी लीलाबाई शर्मा के 4 पुत्र हैं। 4 में से 3 भाई बाहर ही निवास करते हैं। उनका सामान इसी घर के अलग अलग कमरों में रखा हुआ था। सामान को चोरों ने अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन उसे वहां से कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लग सकी। बालकृष्ण शर्मा ने बताया, उनके यहाँ से 20,000 रुपए तथा एक सोने की अंगूठी पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने कॉलोनी के आसपास के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगाले तो 4 बदमाश कैमरे में कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो बदमाश नजर आ रहे हैं, उन सभी के हाथों में लाठियां नजर आ रही हैं। चोरी मामले में पुलिस ने आधा दर्जन संदिग्धों से थाने लाकर पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कोई विशेष सुराग हाथ नहीं लगा। जावरा विधानसभा की पिपलौदा नगर परिषद में गरीबों के आवास और विधवा वृद्धा पेंशन के नाम पर भाजपा के नेताओं ने खुली लूट मचा रखी है। परेशान गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने गरीबों का आवास, पेंशनधारियों को पेंशन दिलाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेगा। विकास के नाम पर केवल झूठी झूठी घोषणा करने का काम पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और विधायक कर रहे हैं। नगर परिषद की पोल खोलने के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी। उक्त चेतावनी देते हुए जिला कांग्रेस रतलाम ग्रामीण ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पिपलौदा नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और हम इसलिए मांग कर रहे हैं साहब कि गुंटिया वाले लड़के जब यहाँ काम करते और लड़कियां वाले सगाई के लिए आते हैं ना, तो बारगांव वाला कहते गाना छोड़ो तो गुंटी में बैठे तो हगाई नहीं करते। इसलिए हम लोगों की मांग है कि आप ये ज्ञापन ही है साहब, खतरी पीड़ा है अड़ी में कि आप हल कर दोगा तो आधा लोग तो जेल में मिलेगा। पिपलौदा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास, अरे नाम तो प्रधानमंत्री, लेकिन उस आवास के पहले ही 4,000 की रसीद काटी। आपने भी मालूम है 4,000 की रसीद हिंदुस्तान में कभी नहीं कटी, जो या पिपलौदा में, और रसीद भी दे दी उल्टी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके उनको जेल में डालो और जिनके 4,000 लिए वो वापस दिलाओ। दूसरी, प्रधानमंत्री आवास में एक किस्त मिली जाए था, फिर दलाल पहुंची जाए, दूसरी किस्त मिले फिर दलाल पहुंची जाए, और अब छत वाते किस्त नहीं दे रहा। मालूम है कि अगर छत डली जाएगा तो पैसा नहीं दे। तो प्रधानमंत्री आवास के 350 मकान ऐसे हैं जिनको आज छत डली हुई नहीं है, वो लोग किराए में रह रहे था। क्या मतलब उस प्रधानमंत्री आवास से 12 महीना किराए में रहेगा, प्रधानमंत्री आवास 0 हो जाए।